हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जैन ट्यूटोरियल। एंड आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप जहाँ पे बिजनेस ओन एंड कंट्रोल किसके हाथ में? बाय सिंगल पर्सन। जहाँ पे ओनरशिप एंड कंट्रोल सिर्फ एक ही के हाथ में रहता है, वो बिजनेस क्या है? सोल प्रोप्राइटर। अब जिसके हाथ में रहता है उसको क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटर। who manages and controls the business is known as sole proprietor। अब obviously सिंगल ओनरशिप है तो रिस्क भी पूरा किसके हाथ में होगा? सोल प्रोप्राइटर के हाथ। कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो कि सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स अ बिजनेस ओन, फिनेंस्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पर्सन। इन्वेस्टमेंट भी कौन करता है यहाँ पे? वही जो ओन करता है। ठीक है, इट इज अ वन मैन बिजनेस, इट इज ए सिंपल एंड ओल्डेस्ट एंड इन सम रिस्पेक्ट द मोस्ट नेचुरल फॉर्म ऑफ बिजनेस। अब जो ओनर है उसको क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर, राइट। अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट्स एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसका फीचर्स क्या है? इन शॉर्ट, सिंगल ओनरशिप। ओनरशिप एंड कंट्रोल किसके हाथ में होगा? पूरा सोल प्रोप्राइटर के हाथ में ही होगा। वो चाहे जैसे भी मैनेज करे, जो भी डिसीजंस ले, वो सारे किसके हाथ में होगा? सोल प्रोप्राइटर। उसको किसी के साथ भी कंसल्टेशन करना या कुछ भी डिसीजंस में सजेशन लेना जरूरत नहीं है। वो खुद ही अपना डिसाइड कर सकता है कि क्या सही है क्या नहीं सही है फॉर द बिजनेस, राइट। नेक्स्ट, नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉस। ऑब्वियसली सिंगल ओन बिजनेस है, फिनेंस भी खुद का है, तो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो कौन बेयर करेगा? वो सोल प्रोप्राइटर ही बेयर करेगा, राइट। तो नेक्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी में क्या है? इफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर इनसफिशिएंट टू पे द डेट्स, तो सोल प्रोप्राइटर का क्या है? पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच कर दिया जाएगा। पर्सनल प्रॉपर्टी उसको देना होगा इन ऑर्डर टू पे ऑफ हिज डेट्स। तो ये भी कौन लायबल है? इसके लिए भी कौन लायबल है? सोल प्रोप्राइटर हिमसेल्फ इज लायबल, राइट। नेक्स्ट, लेस लीगल फॉर्मेलिटीज। अब ऑब्वियसली इसमें क्या है? इतना लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है क्योंकि ओनरशिप, कंट्रोल, फिनेंस सब कुछ किसके हाथ में? सोल प्रोप्राइटर के हाथ में। सो नो लीगल, लेस लीगल फॉर्मेलिटीज। वन मैन कंट्रोल, ऑब्वियसली एक ही आदमी का कंट्रोल है, इधर किसी और थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, राइट। इसलिए वन मैन कंट्रोल। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ नाउ सोल प्रोप्राइटरशिप? इजी टू स्टार्ट एंड डिसॉल्व. A sole proprietor can be set up easily and quickly. No legal formalities and expenditure are involved in the establishment of a proprietorship. अब सोल प्रोप्राइटर को इस्टेब्लिश करना बहुत ही ईजी एंड सिंपल है, कोई लीगल फॉर्मेलिटी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, द प्रोप्राइटर कैन स्टार्ट बिजनेस ऑपरेशन एज एंड व्हेन हिज डिजायर्स, जब चाहे वो स्टार्ट कर सकता है। और उस सिमिलरली क्लोज करने में भी, अगर वो क्लोज करना चाहे वो बिजनेस, तो भी उतना लीगल फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए लिखा गया इजी टू स्टार्ट एंड डिसॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट, मोटिवेशन टू वर्क। सिंस सिंगल ओनरशिप है तो प्रॉफिट्स भी किसके हाथ में आएगा? सोल प्रोप्राइटर के हाथ में। तो एक मोटिवेशन आता है सोल प्रोप्राइटर के हाथ में कि हाँ, प्रॉफिट्स तो सारा मेरा है, जहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ रहा है प्रॉफिट्स, तो जो भी प्रॉफिट्स होगा वो उसके हाथ में आ रहा है। तो ही इज काइंड ऑफ मोटिवेटेड कि हाँ, हम और अच्छे से काम करें, हम और इनपुट्स दे अपने बिजनेस में ताकि मेरे को और ज्यादा प्रॉफिट्स हो, राइट। द प्रोप्राइटर अलोन इज एंटाइटल्ड टू रिसीव ऑल द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस एंड ही हैज अलोन हैज टू बेयर ऑल लॉसेस। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड, राइट। नेक्स्ट, क्विक डिसीजन। अब यहाँ पे किसी को कंसल्ट तो करना नहीं है डिसीजन, जो भी डिसीजन लेगा वो कौन लेगा? सोल प्रोप्राइटर ही लेगा। तो इससे क्या होगा? डिसीजंस में डिले नहीं होगा, तुरंत लेना है, जो काम है वो तुरंत हो जाएगा, डिले नहीं होगा काम में। द सोल प्रोप्राइटर इज कंप्लीटली फ्री टू टेक डिसीजन एंड टू इम्प्लीमेंट देम. He need not consult others to seek their approval. Quick decision and prompt action help to improve the efficiency of business operation. Okay. Next, independent control. कंट्रोल पूरा उसी के हाथ में है। ठीक है, द सोल प्रोप्राइटर इज सुप्रीम जज ऑफ ऑल मैटर्स पर्टेनिंग टू हिज बिजनेस. ही एंजॉयज कंप्लीट फ्रीडम ऑफ एक्शन. तो उसके बिजनेस का राजा कौन है? सोल प्रोप्राइटर ही है। No legal formalities are to be complied with and nobody can interfere in his work. Authority and responsibility are vested in the same person. Power भी खुद के हाथ में है और responsibility भी खुद के पे ही है. Secrecy of affairs. The sole proprietor is not required to publish his accounts.
He is not expected to share his secret with others. Complete secrecy of business affairs provides him greater competitive strength. Personal touch, the sole proprietor can maintain personal contacts with his customers and employees. ठीक है, इधर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है नहीं थर्ड पर्सन का, तो वो पर्सनल चाहे तो पर्सनल कॉन्टैक्ट भी रख सकता है अपने कस्टमर्स और एम्प्लॉय से, जिसको उसको आगे बेनिफिट हो. ही कैन केटर टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ईच एंड एवरी कस्टमर. हर कस्टमर का डिटेल्स रख सकता है, हर कस्टमर का नीड्स एंड प्रेफरेंसेस को भी ध्यान में रख सकता है. ही कैन ऑल्सो बिल्ड हेल्दी रिलेशन विथ हिज एम्प्लॉयज. ठीक है, नेक्स्ट कम्स है डीमेरिट्स. ठीक है, डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं ना सोल प्रोप्राइटरशिप के. सो फर्स्ट इज लिमिटेड कैपिटल रिसोर्सेज. सिंस एक ही जन है इन्वेस्ट करने के लिए, तो लिमिटेड फंड्स भी ऑब्वियसली फंड्स भी क्या होंगे, लिमिटेड होंगे. द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ अ सोल ट्रेडर आर लिमिटेड. ही हैज लिमिटेड फंड्स एंड हिज बोरोइंग कैपेसिटी इज आल्सो लिमिटेड. नेक्स्ट, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी. वन पर्सन कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ बिजनेस. हर चीज में एक इंसान हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता है. ठीक है, फ्लॉज होते ही हैं. ऑल द क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर success in business are rarely found in one individual. The proprietor may not be able to devote sufficient time to all the activities. एक डिसएडवांटेज है कि वो सारा टाइम अपना बिजनेस में नहीं दे सकता है. ठीक है, और एक ही आदमी मतलब सारा क्वालिटीज एक ही आदमी के अंदर नहीं मिलेगा. राइट, ठीक है. ही मे कमिट एरर्स ऑफ जजमेंट एंड डिसीजन मे बी अनबैलेंस्ड. वो हाँ हो सकता है गलती भी करे, क्यों, क्योंकि उसको सजेशंस देने के लिए ही कोई नहीं है. राइट, उसी को डिसीजन लेना है, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि वो हर बार क्या हो, सही हो, वो गलत भी हो सकता है. Next, unlimited liability. The proprietor is personally liable for all the losses of business. Fear of personal property due to failure of business makes the proprietor very cautious and conservative. अब सारे लॉस के लिए कौन बेयर करेगा, प्रोप्राइटर ही बेयर करेगा. तो अगर उसका पर्सनल प्रॉपर्टी उसको बचाने के लिए वो क्या हो जाता है, प्रोप्राइटर थोड़ा कॉशियस रहता है कि यार कहीं मेरे से गलती नहीं हो जाए. एज अ रिजल्ट द बिजनेस मे फेल टू ग्रो एंड कीप पेस विथ न्यू डेवलपमेंट्स इन इट्स पर्टिकुलर फील्ड. इससे क्या होगा, बिजनेस ग्रो करना बंद कर देगा, ग्रो नहीं करेगा. इससे क्यों, वो एक फियर रहता है सोल प्रोप्राइटर के अंदर, क्योंकि जो भी लॉस होगा उसी को बेयर करना पड़ेगा. तो इस चीज में बिजनेस क्या ग्रो नहीं करेगा. राइट, नेक्स्ट क्या है, अनसर्टेन लाइफ. अब सोल प्रोप्राइटर डज नॉट एंजॉय द कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस. कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस मतलब चलते रहना इवन आफ्टर डेथ, ये जरूरी नहीं है. इट इज डिपेंडेंट ऑन द लाइफ ऑफ द प्रोप्राइटर, पूरा उसी पे डिपेंडेंट है. बिजनेस में कम टू अ स्टैंड स्टिल ड्यू टू द इलनेस, इंसॉल्वेंसी एंड डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर. बंद हो जाएगा बिजनेस अगर प्रोप्राइटर इल हो गया, इंसॉल्वेंसी, पैसा नहीं है, ठीक है, या मर गया. His successors may not be capable enough to carry on the business successfully. अब उसके जो successors है, जो बेटा समझ लो, जिसको भी वो दे रहा है उसके बाद बिजनेस, वो उतना केपेबल नहीं हो जितना वो था बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए. राइट, नेक्स्ट, लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन ड्यू टू लिमिटेड फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल रिसोर्सेज. देयर इज लिटिल स्कोप फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ इन सोल प्रोप्राइटरशिप. In the absence of large scale operation, it cannot take advantage of economies of large scale operation. Right? Next. अब suitability, सोल प्रोप्राइटरशिप किस में ज्यादा suitable, कौन से टाइप ऑफ बिजनेस में ज्यादा suitable रहता है. फर्स्ट इज जहां पे मार्केट इज लोकल, एग्जांपल स्मॉल स्केल रिटेलर्स. ठीक है. नेक्स्ट, वेयर पर्सनल अटेंशन टू द नीड्स एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर्स इज एसेंशियल. जहां पे ज्यादातर कस्टमर्स के नीड्स एंड प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखा जाता है, जैसे टेलरिंग हो गया, ब्यूटी पार्लर्स हो गया. राइट, तो ये क्या है, इसमें ज्यादा सही है सोल प्रोप्राइटरशिप. नेक्स्ट, वे फैशन चेंज वेरी फ्रीक्वेंटली, एग्जाम्पल आर्टिस्टिक ज्वेलरी, जहाँ फैशन बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है. वे स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड बट पर्सनल स्किल्स आर मोर इम्पोर्टेंट, एग्जाम्पल हेल्थ क्लिनिक. Where quick decision and prompt action are necessary, example stockbrokers. Where risk is involved is negligible, example doctor, lawyer, chartered accountant. So this was it. The chapter is over. Sole proprietorship बहुत ही छोटा एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक था. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सारा. नेक्स्ट डे हम लोग एक नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना होगा नेक्स्ट वीडियो के लिए. सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू गाइस, बाय.